यह है कि मैंने बहुत काफ़ी अर्सा हो गया, सन 63 से लेकर आज तक वकालत कर रहा हूँ। तो मैंने हमेशा वकला की खिदमत की है और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं आप सबका खादिम हूँ। और साथ ही मैंने ये भी कहा है मुझे किसी से कदूरत नहीं है, किसी वकील का कोई काम हो मुझे बताए, मैं मेरे हद तक जो हो सकता है वो करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरा एक अमल है जिस अमल के तहत मैं काम करता हूँ। और आप देखते हैं कि दोस्त हमेशा मेरी इज़्ज़त करते हैं और वो यही बात है कि मैं किसी के साथ कदूरत नहीं रखता। बात यह है कि नियाज़ मुस्तफ़ा साहब ने बड़ी बातें की हैं, समझाया है, हमें सब कुछ किया है, बहुत अच्छा है। इसी तरह दूसरे मुकर्रीन ने भी बताया है, हमारे महमूद अशरफ खान साहब भी आए, उन्होंने भी बताया, सब कुछ है। तो मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि इस दफ़ा जो हमने इंतखाब किया है और बुशरा नकवी साहबा का, ये हमने बहुत सोच समझ कर खूबसूरत अंदाज में किया है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये आपकी काविश से, आपकी मेहनत से वोट इन्हें मिलेंगे और ये इंशाअल्लाह जीतेगी इंशाअल्लाह। तमाम अलाइस के हेड्स, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे नामज़द किया और आज यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे वोट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि एक हमारी बार का जो फेस है वो पूरे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे तरीके से जाए कि यहाँ पर अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है, उनको भी नुमाइंदगी दी जाती है। 100 साल तक आज तक किसी खातून को यहाँ पे नुमाइंदगी नहीं दी गई। ये मुझे नामज़द किया गया है तो मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आप सब हैं तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आप नहीं हैं, मेरे साथ नहीं देंगे तो फिर मैं नहीं हूँगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगी, आपको मायूस नहीं करूँगी। और जैसा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत से मसाइल हमारी बार में, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार में, हमें ज़रूरत है कि वहाँ पर हम इस तरह का माहौल बनाएं, क्योंकि ये मेरी एक फ़ैमिली है, मेरा घर है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार को अपना घर बुलाती हूँ। आप सबका भी, और सब आप एक फ़ैमिली की तरह मौजूद हैं। आप सबके मसाइल होंगे तो वो एक अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, नुमाइंदा आपका बैठा है, तो उसका फ़र्ज़ है कि वो सबके मसाइल हल करें। और हद्दुल इम्कान कोशिश करूँगी, मैं अपनी सारी सर तोड़ कोशिशें आप सब के लिए बरूए कार लाऊंगी, ताकि मैं वहाँ पर अगर मुझे मेरे बड़ों ने मुझे इस काबिल समझा है तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर आप मुझे मुंतखब करेंगे तो इंशाल्लाह ख़वातीन के हवाले से भी मैं बात करूँगी। बहुत सी ख़वातीन को बहुत तकालीफ़ हैं वहाँ पर, और बार में जिस तरह की सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। हमें अपने काले कोट का तकद्दुस कायम रखना है, हमें उसकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा करना है। मैं यकीनन आप सबके साथ होने से मैं इस काबिल बनूंगी कि मैं इज़्ज़त व वक़ार अपना बुलंद कर सकें वकला का, और काले कोट की जो इज़्ज़त जो बहुत से इदारों में अब वैसे नहीं रही, जैसे कि हमारा एक म्यार था जो हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने इसका म्यार रखा। मैं कोशिश करूँगी आपकी मशावरत से, आप सब वकला की मशावरत से उसको कायम करने की कोशिश करूँ और वकला के तकद्दुस, वक़ार, एहतराम में इजाफ़े का बाइस बनूँ। और अब सब मुझसे ये उम्मीद रखिएगा कि मैं इंशाल्लाह बार की जो फ़ंड्स होंगे उनकी अमानतदार होंगी। मैं उसको सबके सामने, हम अपने हर महीने अपनी जो है एहतसाब खुद करेंगे और आपको रिपोर्ट पेश करेंगे। और वो जितना भी फ़ंड होगा वो आप सब पे लगेगा। जो वकला के डिज़र्व जो चीज़ें हैं वहाँ पे मौजूद, जो उनमें खूबसूरती में इजाफ़ा करना चाहती हूँ। हमारी बार का जो चेहरा बदनुमा हो चुका है उसकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं। मैं चाहती हूँ कि उसको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में आपकी मशावरत से मैं आगे चल सकूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट एक दफ़ा फिर करती हूँ कि मुझे मुंतखब कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगी। शुक्रिया। फरमाया कि हमारा मतमा नज़र हमेशा यही रहा है कि जो लोग ट्रू प्रोफेशनल हैं
और इस काले कोड के लिए, इसके वक़ार के लिए और वकला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ काम करने का हौसला रखते हैं, तो उन लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि आके वो बार के वक़ार के लिए अपने मफाद के लिए काम नहीं करें, बल्कि बार के वक़ार के लिए और वकला के मफाद के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। तो उसी सिलसिले में हमारी कोशिश रहती है। तो पीरज़ादा साहब को हमने इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट बार में साउथ पंजाब की सीट पे कंटेस्ट करवाया, तो इन्होंने हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर अपनी जो कैंपेन है वो चलाई और हर जगह पर गए। जीत हार तो होती रहती है, तो एक हौसले से और बावकार तरीके से कैंपेन चलाना ही बंदे का असल मतनज़र होता है। बाकी एक ने जीतना है, एक ने हारना है, और बंदा अगर सब कुछ अपना लुटा के हार जाए तो वो कोई हार नहीं होती, लेकिन अपने इज़्ज़त और वक़ार बचा के हारे तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये तमाम जो मामला थे मद्देनज़र हमारे फिर भी रहे कि जब हमने मोहतरमा बुशरा नकवी साहबा को इस एक ऐसे ओहदे के लिए कि जिसमें ये एक मिसाल कायम होनी थी कि पाकिस्तान पूरे में अगर किसी जगह पर, मुझे नहीं इल्म कि इस तरह का मामला हुआ, लेकिन किसी डिवीज़नल हेडक्वार्टर में तो आज तक किसी खातून लॉयर को इस तरह नॉमिनेट नहीं किया गया इलेक्शन के लिए। तो अल्लाह ताला करम करे, आप तमाम दोस्तों की दुआएं और दवाएं, यानी कि कोशिश जो है वो बराबर साबित हो और हम इस मकसद में कामयाब हों। मैं कि जनाब मैडम बुशरा नकवी साहबा का वो भरपूर साथ दें। इस दफ़ा माशाल्लाह हमारी डिस्ट्रिक्ट बार की बड़ी दो क़ुव्वतें हैं जो माशाल्लाह इकट्ठी हुई हैं। मिर्ज़ा अकबर बेग साहब और महमूद अशरफ खान साहब और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उनके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं, हमारी तमाम दोस्तों की काविशें, मेहनत, और इसके लिए हम भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे और इसके साथ चलेंगे और अल्लाह ताला इसे कामयाब अता फरमाए। बार के सामने कि वो उनकी क़यादत कर सकें, तो उन्हें हमेशा इस बात का ख्याल रखा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनकी दौलत क्या है, उनके मामलात कितने बड़े हैं या छोटे हैं, उसने कितनी वो आम हालात में किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, उन्हें ख्याल रखा है कि वकीलों के साथ, वकला हज़रात के साथ उनका कैसा ताल्लुक़ है, डिग्निटी कैसी है कैंडिडेट की, और किस तरह से वो हमेशा दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन में रहा है। साबित हूँ। थैंक यू। तो कोई पूरे रीजन से होते हैं, तो उनकी ओपिनियन के मुताबिक हमें ये फ़ील होता है कि इस बार जनाब सैयदा बुशरा नकवी साहबा का इंतखाब जनाब मिर्ज़ा साहब की सपोर्ट से और उनकी क़यादत में ये फ़ैसला इन दोनों ग्रुप्स का मिल के ये करना कि एक ख़ातून इस दफ़ा रिप्रेजेंट करेगी, ये बहुत शानदार है। क्योंकि हम समझते हैं कि मैडम साहबा ने पूरी ज़िंदगी